एक बार फिर प्रातःकालीन वेला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार और आप हैं मेरे सदाबहार नौनिहाल 10th बी के विद्यार्थी। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे। बहुत तो अच्छे। बढ़िया है। हाँ, और तो बढ़िया। समय नष्ट ना करते हुए इससे पहले फिर कोई व्यवधान आए, कहते हैं ना, दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है। तो यहाँ स्क्रीन आपको दिख रही है। मुफस्सिल मैंने बताया था जो केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के आसपास के जो स्थान हैं उनके बारे में। क्लियर है आवाज? बढ़ाएं घटाएं, आगे चलें? ओके, सब क्लियर है, आगे ठीक चलिए। ठीक है। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। आपको पता ही है, सेकंड क्लास में यानी द्वितीय श्रेणी के जो का जो कूपा होता है, डिब्बा होता है, कोच होता है, जो भी आप नाम देना चाहें, उसमें अधिक पैसे देने पड़ते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में, नई कहानी मैं आपको बता चुका हूँ बहुत विस्तार से, शायद इतना नहीं बता सकता कोई, क्योंकि मेरा काम ही, मेरी रिसर्च ही इनसे रिलेटेड है। के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही लिया। यहाँ कौन कह रहा है? लेखक। लेखक का कथन है। लेखक। तो मैं इसलिए स्वयं पढ़ा रहा हूँ। आपसे पढ़वाने का इच्छुक था, लेकिन मुझे समझाना भी है। यानी लेखक को प्राकृतिक दृश्य देखने थे और नई कहानी के संबंध में, कि नई कहानी के जो कहानीकार है, मैंने बताया ना, तीनों सुपर डुपर हिट हो रहे थे, मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव, और बिना पात्रों की कहानी लिख रहे थे, बिना विषय के, कुछ भी नहीं था उनके पास, कथानक भी नहीं, और फिर भी कहानी लिख रहे। तो लेखक की धारणा नई कहानी के बारे में अच्छी नहीं थी, लेकिन बाद में कम से कम वो कहते हैं कि कम से कम पढ़ी तो जा सकती है ना, इतनी बुरी भी नहीं। गाड़ी छूट रही थी। बढ़ता जाऊं आगे? हमारी भी यस गाड़ी छूट सर। रही है, समय भागा जा रहा है। सेकंड क्लास के एक डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। कौन चढ़ा? मनीष? लेखक। लेखक। एक्सीलेंट। का क्या? हाँ, यानी लेखक जो है सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गए। अब अनुमान के प्रतिकूल, अब लेखक ने सोचा था कि सेकंड क्लास का आप टिकट ले रहे हैं, यानी जो जनरल डिब्बा होता है, जनरल कोच होता है, उसमें तो आदमी के ऊपर आदमी। आपने कभी जनरल डिब्बे में बहुत बार या एक आध बार सवारी की है जनरल डिब्बे में? यस सर, की है। जब रिजर्वेशन नहीं होता तो हर ट्रेन में जनरल डिब्बा तो होता ही होता है। तो यस सर। उसका आनंद भी यस कुछ सर। और ही है। बहुत भीड़ होती है। किसके तो पैर पे चोरी। रखा है, किसकी गोद में आप बैठे हैं, कुछ पता नहीं। किसका हाथ किसकी आंख में, किसका दांत को तोड़ता हुआ आगे निकल गया, बस पूछो मत। सामान किसी का दिखाई नहीं दे रहा। पानी आप पीना चाहते हैं, बोतल आप लगा रहे हैं मुंह के, पी दूसरा रहा है। तो हालत बहुत बुरी है डिब्बे में। ऐसा बहुत बार हुआ। और खड़े खड़े जहाँ पैर रख दिया, किसी के पैर पे पैर रखा है तो हटा नहीं सकते। वो कहे मेरा पैर, भैया मेरा पैर कहाँ जाएगा? तो ये मैं थोड़ा सा भयावह चित्रण जनरल डिब्बे का कर रहा था। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन यानी सोना नहीं था, बिल्कुल सुनसान नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। ये सज्जन जो हैं, ये यहाँ पालथी हटा दी है, यहाँ खीरे रखे हैं, यहाँ इनका पानी और ये सब, लोटा लोटा इधर है शायद, लोटे से, और ये खीरा हाथ में लिया है, और ये कुछ ही देर बाद गुगली की तरह, गुगली बॉल की तरह इसको बाहर फेंक रहे हैं, ऐसे जगह जगह।
चलिए, सामने 2 ताजे चिकने खीरे तोले पर रखे थे। आपको बता दिए मैंने। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। आपने देखा होगा, आप बस में, ट्रेन में, किसी भी सीट पे बैठे हैं, अपनी बर्थ पे बैठे हैं, लेकिन वो भले ही खाली हो, आप अकेले पसरे बैठे हैं, कोई आता है तो आप उसे नीचे से ऊपर तक अवलोकन करते हैं और घूरते हैं जैसे उसने कोई गलती कर दी हो आपके पास आकर कि ये कहकर कि भैया थोड़ा उधर हो लो, सीट खाली है भैया। नहीं है, पूरी बस खाली पड़ी है, पीछे जाओ। अरे कोई तो बैठेगा। भगवान के डाकिए, उसको भी अपने पास में बैठा ले, नहीं बैठाएगा, आंखें तरे रहेगा, ऐसे जैसे पूरी ट्रेन या पूरी बस उसने खरीदी हुई। तो ये असंतोष जो ये है, हाँ, एक यात्री दूसरे यात्री के प्रति संवेदनशील नहीं होता। अरे हाँ, है ना, हम सब यात्री तो हैं, अपने अपने स्टॉप पे उतरते जाएंगे और गाड़ी चलती रहेगी। गाड़ी बुला रही है, गाड़ी बुला रही। कितनी बार दिखाया है ये गाना आपको मैंने? दोस्त फिल्म का है, 3-4 बार तो दिखाया 2 है। बार। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी बुला रही है यानी जिंदगी बुला रही है और वो चलती जा रही है। जो चलेगा साथ, तो ना चलेगा तो चल देगी धारा। तो चलना पड़ेगा आपको साथ में। तो सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। ठीक है, अब देखिए कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। अब लेखक के दिमाग में नई कहानी घुस गई, तो वो सोच रहा है कि सामने वाला भी नई कहानी के बारे में ही सोच रहा है। तो हम दुखी हैं तो सोचते हैं कि सामने वाला भी हमारे दुख में दुखी हो। क्यों होगा भाई? तो नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। अरे हम किसी से कम थोड़े ही हैं, आप हमें नहीं पूछ रहे तो हम आपको क्यों पूछें। वाह जी वाह, ये भी खूब रही। नाचना आवे आंगन टेढ़ा, यानी खुद तो दोस्ती करना नहीं चाहते, हाथ आगे बढ़ाना नहीं चाहते, तो हम क्यों बढ़ाएं। तो ऐसे ही तो लोग दिखाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। अहमदाबाद मेल हरिद्वार तक जाती है। हरिद्वार अहमदाबाद मेल कहें या उसे जो भी कहें आप, उसमें ज़्यादातर जो गुजरात से आए हुए लोग, राजस्थानी गुजराती, ये सब हरिद्वार जाते हैं। तो मैं जिन दिनों राजस्थान था, आबू रोड स्टेशन पे जैसे ही हम बैठे, तो हमने देखा हमारी बर्थ पर सामने ही पति पत्नी बैठे। मैं शायद, हाँ, मैं उस दिन अकेला ही था, अकेला ही सफ़र कर रहा था, इमरजेंसी थी कोई। तो मैंने उनसे कहा कि ये बर्थ, इशारों में, कि ये मेरी है। तो उन्होंने कहा इशारे में, बोले नहीं कि मेरी है। मैंने इशारे में कहा कि ये देखो क्या लिखा है। उस पे क्या था, उनकी भी गलती थी, उसमें डबल नंबर लिखे हुए थे। G5 है तो H5 भी दोनों लिखे हुए हैं। मैंने कहा आप ये देखिए कटा कौन सा है, तो वो ना उठ के दें, और ऐसे तने बैठे रहे। कुछ देर बाद उन्होंने, कोई दूसरा यात्री आया तो वो अपनी बराबर की एक सीट और देख रहा था, तो उसने कहा ये है। जैसे उसने सीट का नंबर लिया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं बड़े आराम से बैठा रहा। मैंने सोचा कभी तो इन्हें रियलाइज होगा, और उन्हें जैसे ही रियलाइज हुआ, सॉरी भाई साहब। और पत्नी बोली, इन्होंने, भाई साहब ने पहले ही नहीं कहा था आपको, आप जिद पे अड़ जाते हैं हर बात में। और फिर तो पत्नी पुराण जो आरंभ हुआ, बस। तो ऐसे ही होता है, चलते हैं आगे। तो कभी जिद ना करें, कई बार हम भी गलत हो जाते। खाली बैठे, देखिए खाली दिमाग शैतान का घर, कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे आदित्य कवि, है ना। हाँ, ये लखनऊ है, हैं?
ये कश्मीर है, ऐसे ही एक गाना बनाएंगे, ये लखनऊ है, हैं? यहाँ का चार बाग स्टेशन देखो, यहाँ का इमामबाड़ा देखो, बड़ा इमामबाड़ा। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से, किफ़ायत यानी कम खर्च हो के विचार से सेकंड क्लास यानी द्वितीय श्रेणी का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे, क्योंकि नवाब साहब के लिए तो प्रथम श्रेणी का कूपा या कोच होना चाहिए था। अब नवाब साहब हम साधारण व्यक्तियों की तरह सेकंड क्लास में कहाँ से आ गए। अब देखिए, कहते हैं ना, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। अब नवाबी सल्तनत तो रही नहीं कि नवाबी शौक तो हैं, लेकिन वो धन दौलत तो सब मुर्गा तीतर बटेर इनको लड़ाने में उड़ा बैठे। नवाबों के बारे में यही है कि इनके शौक जो हैं, इनकी आदतें हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा कर हर चीज़ को, कहीं कहीं नौकर होते हैं, दिखावा बहुत है, बनावटी जीवन शैली है। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, उसके लिए सॉरी, कोई बुरा माने कोई नवाब साहब हमारे उसको सुन रहा हो। देखिए, तहजीब बहुत होती है इनमें, दूसरे को बिना खिलाए पिलाए नहीं भेजेंगे घर से। लेकिन अब चंद लोग ही बचे हैं, ऐसा नहीं कि उनके वारिस नहीं हैं, वारिस हैं, लेकिन सबने नवाबी छोड़ दी। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। ये जो बीच बीच में मैं आपको कुछ बताता हूँ, इससे व्यवधान तो नहीं आता आपको? नो सर। आता नो है? सर। ओके। नहीं सर। और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? सफेद पोश यानी भद्र व्यक्ति, समझ रहे हैं? आज सफेद पोश जो है नेताओं के लिए व्यंग में आता है, बगुला भगत लोगों के लिए आता है, मुंह में राम बगल में छुरी, कुछ और नहीं तो हलवा पूरी, है ना। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे हैं। कनखियों से देखना, जरा एक्टिविटी करो थोड़ी देर के लिए। कनखियों से कैसे देखेंगे? आप पढ़ रहे हैं, बराबर में अपनी अम्मा को देखो, पिताजी को देखो, छोटे भाई को देखो, कोई तो मिलेगा घर में, उसको देखो। लेकिन उसकी आंखों में आंखें नहीं, उनकी आंखों में आंखें ना डालकर केवल कनखियों से देखो कि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरा ध्यान वहाँ है। आप सबका ध्यान ये है कि घर में क्या बन रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। क्लास तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन सब पे नजर है। आप गलत कहा, सही कहा? यही है सही कहा। हाँ, यही कहा, यही है कनखियों से देखना। ठीक है। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे, स्थिति का अवलोकन करते रहे। कैसी स्थिति है ये, यहाँ से कब टलेगा, कब जाएगा रे, यहीं बसने के लिए आया है क्या? मैं खीरा कब खाऊं, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जाता क्यों नहीं रे? अरे दूसरे कोच में चला जा, कहीं तो चला जा, यहीं पसर गया। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, आदाब अर्ज है जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? ओह किबला। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। मैं हमेशा ही एक डायलॉग कहता हूँ, जब रहा ना कोई चारा लेकिन यहाँ अपना पारा थोड़ा नीचे किया नवाब साहब ने। उन्हें लगा कि अब थोड़ा दोस्ती करने में भी फायदा है। अब मान लिया ये खीरे खाने लगे तो इसके साथ साथ मैं भी खा लूँगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाए। देखा, नवाब साहब ने इतने प्यार से पूछा, तो लेखक ने भी यहाँ अपना थोड़ा सा अपना रोबीला व्यक्तित्व दर्शाया। बोले नहीं, हम मामूली लोगों की हरकत में नहीं आना चाहते। लथेड़ लेना यानी मामूली लोगों की तरह, जैसे वो खीरे खाते रहते हैं ट्रेन में, कुछ भी है, हम ऐसी हरकत नहीं करें।
आपको मैं बताऊं, ट्रेन में भी दिखावा या बस में लोग जो हैं 40 50 60 के ग्रुप में पूरा कोच ले लेते हैं, एक आध उसमें कोई सीट खाली रहती है, तो ऐसे में सफ़र करना हो जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। जहाँ एक पूरे परिवार के लोग या धर्म के लोग और वो कीर्तन गाते बजाते जाते, लगता तो अच्छा है, लेकिन वो नंगे पैर बाथरूम ये सब बर्थ पर इतना अस्त व्यस्त कर देते हैं। मैं आपके इस क्लास के माध्यम से ऐसे लोगों को थोड़ा सा बस यही संदेश देना चाहूँगा कि आप यात्रा करते समय दूसरों की भी असुविधा का ध्यान रखें। रखना चाहिए हमें कि हमारे कारण दूसरों को असुविधा ना हो। कई बार तो मुझे टोकना पड़ता था, यार नंगे पैर, आपके पैर तो देखिए, पैर पे क्या लगा, और आपने बर्थ पे भी रख दिया, अभी बाथरूम से नंगे पैर आए हैं। हाँ, तो मतलब भागे फिर रहे हैं पूरे कोच में, ऐसे जैसे वहाँ क्रिकेट का मैदान है। और बच्चे तो बाबा रे बाबा, बच्चे तो शैतान होते हैं। आगे नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया। लेकिन एक बात तो है, ट्रेन के सफर में वो आनंद है जो प्लेन के नहीं है। अब हम लोग प्लेन में बैठे, हवाई जहाज में भी, हवाई जहाज में तो एयर होस्टेस आती है, एक बार शुरू में खिलाया, थोड़ा बहुत जो भी है उनके उसमें होता है टिकट के साथ में, और उसके बाद कुछ नहीं। अब हम बाहर देखते हैं कोई स्टेशन आएगा, वहाँ बादल जी जा रहे हैं स्टेशन की जगह। अब दिखता तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बोरियत आने लगती है। और अलग अलग स्टेशन पर आप देखें, कोई खीरे वाला आया, कोई चाट वाला आया, कोई अमरूद, कोई जामुन, जाम है जाम है। और स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, उसका आनंद ही कुछ और। राजधानी में यात्रा करने का आनंद से सबसे बढ़िया आनंद है पैसेंजर ट्रेन में यात्रा करो। बहुत सारे लोगों का पता चलता है, आप लोगों को देखते हैं कितना लोग परिश्रम कर रहे हैं, कितनी भाग दौड़ है, कितना कष्ट सहन कर रहे हैं। हम कहते हैं ना कि सब कुछ नहीं है, सब करप्ट हैं, नहीं भाई, रुक कर देखिए तो सही, लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील कर फांकों को करीने से, करीना कपूर नहीं, करीने से यानी सिस्टमैटिक ढंग से, व्यवस्थित क्रम से सजा दिया, तौलिए पर सजाते गए। कोई भी काम करें तो उसको बड़े अच्छे ढंग से करें। आप लोग घर में जब खीरा छीलते होंगे तो अभी आप देखिए क्या, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। आप भी जानते होंगे खीरा घर में कैसे खाया जाता है। यस सर। बोलो। हाँ, ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च आंखों के लिए नहीं है, खीरे के हल्का सा बुरकना, छिड़कना। पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं, लेकिन एक बात के लिए सावधान, रेलवे स्टेशन पर ऐसे मिर्ची गैंग होते हैं कि आपकी आंख में लाल मिर्च डालकर आपका बैग भी लेकर चंपत। अनजान व्यक्ति से ना कुछ खाएं, और ऐसे कोरोना काल में तो भूल कर भी किसी से कुछ नहीं, नो थैंक्स, धन्यवाद महोदय, आपने हमें इस लायक समझा। और इनके पास जो खीरा या जलजीरा जो बेचते हैं, उनके पास जो नमक और ये पिसी हुई लाल मिर्च होती है, पुड़िया, एक पुड़िया रखते हैं, केले वाले भी रखते हैं। लेकिन मैंने कई बार देखा उनका नमक जो है, काला नमक या ये वो मिश्रण बना के रखते हैं, वो बहुत ही निम्न स्तर का होता है, तो वो गले के लिए बहुत हानिकारक है। तो सावधानी रखनी है, ज़्यादा अति उत्साह ना दिखाएं, किसी भी चीज़ को बिना धोए ना खाएं। और कटी हुई चीज़, प्रशासन भी आपने देखा होगा गन्ने तक पे बैन कर देते हैं, गन्ने के रस, कटे हुए फलों पर, उन पर मक्खी बैठी रहती है और धूल मिट्टी, तो ये ध्यान रखना है आपको। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी यानी छिड़क दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा यानी मुख मुद्रा, चेहरे पर क्या भाव आ रहे हैं। अब मन तो कर रहा है क्या हो रहा है कि जीभ जो है लप लपा रही है,
कैसी जीभ लपलपाई, वो ऐड आया करता था ना। हाँ जी, स्फुरण से यानी फड़कना, जब जबड़े जो हैं फड़क रहे थे, हिल रहे थे, कि प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन यानी उसका रसपान करने की कल्पना से प्लावित, यानी मुंह में पानी पानी आ गया, यानी पानी भर गया मुंह में। आहा, जब मैं खाऊंगा तो कितना अच्छा होगा। लेकिन ये अब कमबख्त मेरे सामने बैठे हैं, ये हिलते ही नहीं। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। देखिए, सदा एक से दिन नहीं रहते, सब दिन होत ना एक समाना। बात समझ में आ रही है? यस अभी सर। पहले जो रईस थे आज नहीं है। अब रईस को क्या भूख नहीं लगती? लगती है। तो नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। आगे बढ़ते जाएं। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। तो मैं भी अपने खीरे वाले के पास जाता हूँ, जब सब्जी लेने जाता हूँ। तो मैंने एक दिन कहा उसको, मेरी आदत है हंसी मजाक सबसे करता रहता हूँ, विनोद वृत्ति, सेंस ऑफ ह्यूमर यही है। तो मैंने कहा भैया बालम खीरा देना। बोले जी बालम खीरा कहाँ, ये तो हाइब्रिड वाले आते हैं जो भी हैं, बालम खीरा तो पंसारी के यहाँ मिलेगा। तो ये दुर्लभ है सर ऐसा। बालम कीड़ा होता क्या? हाँ, हाँ, बालम खीरा ये नस्ल है, प्रजाति है। कल ही खाया था सर, बालम कीड़ा हैं? पेट को बता देगी। हाँ, ये जैसे, हाँ, चूरन जैसे जैसा ये, होता है सर। कल ही। हाँ, जैसे, हाँ, तो ये बोलते हैं ना, जैसे अ, मलियाहाबादी आम, लखनऊ के पास में ही है कहीं, मलियाबाद में कभी गया तो, लेकिन वहाँ के आम जो हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। और वहाँ के सारे पेड़ जो हैं, हमारे वेस्ट यूपी में तो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हर ज़िले में, हर गांव में मलिहाबादी आम के, दशहरी आम, लंगड़ा, चौसा, इनके बहुत सारे पेड़ हैं। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर, पनियाती यानी रसीली, बोतल में आम, माजा है नाम, एक ऐड आया करता था बहुत पहले। आपने देखा, नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, यानी लेखक के मुंह में पानी आ रहा था। देखा कितनी तकल्लुफ है कि दोनों, लेखक के मुंह में पानी आ रहा है ना, तो लेखक ये कह रहा कि आप बाहर मत फेंकिए और मुझे दे दीजिए खाने को। मैं तो आपको बताया था, मुझे तो राजस्थानी लोग जितने भी मेरे साथ यात्रा करते थे, बैठे रहते, कभी वो सेब खिलाते, कभी लड्डू होते थे उनके बड़े मीठे, मावे आटा मिश्रित होते थे, बहुत बढ़िया लड्डू बना के लाते। और मैं तो खूब मज़े से खाता था। राजस्थानियों के साथ मुझे कभी असुविधा नहीं हुई, केवल एक बार को लेकर। वो भी मेरा एक स्टूडेंट ही, उसके पेरेंट्स बहुत चतुर बन रहे थे, मेरे पास बहुत सामान था। जैसे ही उन्हें पता चला कि ये हमारे हेमंत सोलंकी के सर हैं, तो बोले सर आप 2 डिब्बे दूर, कूपे दूर वहाँ पर हमारी एक सीट है, आप वहाँ चले जाइए। मैंने कहा ये सामान, और सामान यहीं छोड़ दिए मकान में। तो ऐसे बहुत मिलेंगे आपको, क्योंकि एक बार आपने सीट छोड़ी। देखिए इमरजेंसी में कोई बीमार है, लाचार है, उसके लिए सब चलता है। आपने सीट छोड़ी, एक बार मैंने ऐसे ही किया था, तो मुझे कम से कम 6 से 7 स्थान चेंज करने पड़े थे। वो सीट किसी और की होती है, वो किसी और की, वो किसी और की, और बाद में आप फ्रॉड साबित हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं, बहुत समझदारी करनी है आपको। मैं सारी बातें बताता हुआ चल रहा हूँ, ट्रेन में क्या है सुविधा होती है, क्या सावधानी रखनी है। लेकिन इनकार कर चुके थे किसी से। देखिए, जब तक आप ना जाने उसके बारे में, खाएं नहीं। अब मेरा क्या था भाई, मुझसे क्या छीनेंगे, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। एक बार मुंह से मना हो जाए तो भले ही भूखा मर जाए। तो ये होता है। आपसे मैंने पूछा
प्रयास पीयूष भूख तो नहीं लग रही? बोले नहीं सर। और अरे सर जल्दी से क्लास खत्म करें ना, मन में सोच रहे हैं तो भूख लग रही है, नाश्ता सुबह से किया नहीं। ठीक है ना? तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि मना जो है सोच समझ कर करें। उत्तर दिया शुक्रिया। इस वक्त क्या हुआ? शुक्रिया। इस वक्त तलब, तलब क्या होती है? जो धूम्रपान करते हैं उनसे पूछना तलब क्या होती है क्या हो इस वक्त। हाँ, आवश्यकता। सर? हाँ हाँ, बिल्कुल। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। मैदा भी जरा कमजोर है। मैदा, मैदा यानी अमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय। जो बायो स्टूडेंट हैं वो सब जानते हैं। आप सब जीव विज्ञान आपके पास है, साइंस में ही है। हमारे पास तो 10th में साइंस और बायोलॉजी दोनों अलग अलग थी उस जमाने में। तभी तो हेरिडिटी वगैरह सब आज तक याद है। ग्रेगोर जॉन मेंडल, हाँ याद है। मटर के दाने काले और सफेद नहीं है याद। किबला शौक फरमाए। अरे कुछ तो शौक रखते होंगे। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से, सतृष्ण यानी क्या काम? प्यासी आंखों से, नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा कि विदा प्यारी मेरी फांको, अब तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारा रसास्वादन नहीं ले पाया। आई एम सॉरी टू से, मुझे बहुत दुख हो रहा है। और खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। आप भी एक्टिविटी करके देखना। थोड़ी देर बाद आपको मम्मी पापा की डांट के साथ एक आध थप्पड़ भी रसीद हो सकता है। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में स्वाद लिया, पल के मुंद गई। आप भी जरा ये कल्पना कीजिए कि आप खीरा खा नहीं, सूंघ रहे हैं। आह, सूंघा और फेंक दिया। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। आहा। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। ओ, ये गुगली फेंक दी बाहर। ये जा रही है गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, है ना, 4 रन के लिए। ना तुमने खाया ना हमने खाया, ये कैसी है कैसी बेप्रीत है खीरों से। खीरे को बाहर नवाब साहब आपने बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। न तुमने खाया ना हमने खाया, ये कैसी बेप्रीत है खीरों से कि उन्हें बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। क्यों जी, कैसी कही राम लुभाया। समझ में आया ये? यस सर। यस सर। खीरे को नाक के पास लाए, सूंघा, ओके बेटा, बीच में फिर तो इसे हम इस बार डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो आपके पास बुक है, आवाज आ रही है क्लियर? आवाज भी आ रही यस सर, सर। रही है। ओके, तो मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आप सुनते जाएं, गुड लिसनर बने। क्योंकि अब 3 मिनट बचे हैं, इसे बीच में मैं करूंगा तो फिर टाइम चला जाए। रसास्वादन यानी वासना से रसास्वादन, वासना यानी इच्छा से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए, यानी अपनी तृप्ति करते गए। और यानी सूंघ कर ही उसका रसास्वादन लिया। क्लियर है? और उसे खिड़की से बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। देखा? और मिस्टर, आप खीरे के पीछे जान देते हैं
अरे हम तो खाते नहीं, केवल सूंघते भर हैं और फेंक देते हैं। यू इंडियन, आप कैसे इंडियन हैं? हम देखो, हम ऊंचे इंडियन हैं, दिखा रहे हैं। ये है नवाबों की शान और शौकत। देखिए आप क्या खाते हैं, आप तो इसके लिए जान देते हैं, और हम देखो सूंघते हैं और बाहर देखो ऐसे बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया हमने हमेशा के लिए। नवाब साहब, खीरे की तैयारी, 2 मिनट और है। खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, हमें तस्लीम में सिर खम करना पड़ा। तस्लीम क्या है? सम्मान में, हमें सम्मान में सिर को झुकाना पड़ा। खम या खम कर लेना यानी सिर खम करना, झुकाना। खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। तहजीब शिष्टता, नफासत स्वच्छता, और नजाकत कोमलता। ये तीनों शब्द के अर्थ आप नोट कर लेना। पाठ्य पुस्तक में पीछे पृष्ठ आपकी संख्या है 82, 82 पेज पर दिया है। क्लियर है? आगे हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना। ये बहुत थोड़ा सा बच्चा है, इसके प्रश्नोत्तर और ये हम आगे के उसमें डिस्कस करेंगे। जैसे यस सर। होने को हो सकता है, केवल प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे, ये मैं पूरा कर देता हूँ। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस, नफीस होता है बढ़िया, और एब्स्ट्रैक्ट यानी सूक्ष्म तरीका जरूर कहा जा सकता। देखिए अंग्रेजी का शब्द लिया एब्स्ट्रैक्ट, देख लिया आपने, सूक्ष्म तरीका। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है कि सूंघा और बाहर फेंक दिया? उदर यानी पेट, पेट की शुद्धा यानी भूख समाप्त हो सकती है? नहीं। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। ऐसे ना, जो बनावटी लोग होते हैं वो ऐसे दिखाते हैं। आप किसी के यहाँ गए और आप भूखे पेट हैं, लेकिन आपके मुंह से किसी तरह ना निकल गया कि मैं तो खा के आया हूँ, और देखो भाई ये देखो डकार आ रही है, और खाया आपने कुछ नहीं है, पेट में चूहे कूद रहे हैं और डकार लेकर दिखा रहे हैं। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, हीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। शकील यानी आसानी से न पचना, इसलिए रात को खीरा खाने के लिए डॉक्टर भी और सभी बड़े मना करते हैं। रात में खीरा ना खाएं, कभी ना खाएं। नामुराद मैदे पर बोझ डालता है, ये नामुराद है जो अमाशय पर बोझ डालता है, डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, 1 मिनट ऊपर हो गई, बस 3 पंक्ति रह गई। ज्ञान चक्षु खुल गए यानी सारे भ्रम दूर हो गए, ज्ञान के नेत्र यानी तीसरा नेत्र खुल गया। पहचाना, ये हैं नई कहानी के लेखक। देखा, जो खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है। जय हिंद, जय भारत। यही तो समझाना था। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही काफी है, 2 मिनट हो गई। कैसी लगी हमारी आज की क्लास, ये पार्ट, और सारे जो प्रश्नोत्तर हैं वो डिस्कस करके आए। उसके बाद उसमें थोड़ा हम अगले कल के कालांश में एक्टिविटी वगैरह पर और इन सब पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले प्रश्नोत्तर जो भी आपको मैंने बताए थे, इसमें देखिए 1 से 4 और 6, 6 और 7 यानी 6 प्रश्न हैं। 1 2 3 4 6 7, और इसके बाद हमारा साथ हुआ आज का समाप्त। 10 विदानिया। बाय।